दोस्तों, इंसान की जिंदगी में कई दफा ऐसे मौके आते हैं जब इंसान के सारे दरवाजे लगभग लगभग बंद हो जाते हैं। जब इंसान के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि इंसान निराश और हताश होकर मौत को गले लगा लेता है। और दोस्तों, आत्महत्या से संबंधित केसों की स्टडी करने वाले लोगों की माने तो सुसाइड करने वाले व्यक्ति के पास सुसाइड करते वक्त या यूं कहें सुसाइड करने की योजना बनाते वक्त यदि कोई ऐसा इंसान उनकी जिंदगी में होता जिसके साथ वो अपने दर्द को साझा कर पाए तो शायद वो आत्महत्या जैसा गंदा, घिनौना और खौफनाक कदम शायद ना उठा पाता। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची किस्सा कहानी अनुराग धनखड़ से संबंधित है। अनुराग धनखड़ तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी थे। 1994 में आईपीएस अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुए और कई सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते आखिरकार अभी हाल फिलहाल 2025 में आईपीएस अधिकारी अनुराग धनखड़ को त्रिपुरा यानी कि त्रिपुरा प्रदेश का डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था। वही डीजीपी अनुराग धनखड़ जिनकी तेज तर्रार कार्यप्रणाली के चर्चे पूरे देश के अंदर हैं, दोस्तों वही डीजीपी अनुराग धनखड़ बीते 20 जुलाई समय सुबह तकरीबन 10 बजे पुलिस मुख्यालय अगरतला में अपने ऑफिस के अंदर ही खुद को खत्म कर लेते हैं। अब सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात यह है कि आईपीएस अनुराग धनखड़ के पास डीजीपी जैसा रुतबेशाली पद था, शानो शौकत में कोई कमी नहीं थी, तो फिर भला आईपीएस अनुराग धनखड़ ने खुद को मौत के हवाले क्यों कर दिया। दोस्तों, अक्सर देखने में आया है कि लोग निराश, परेशान और मजबूरियों में मौत को गले लगा लेते हैं, लेकिन अनुराग धनखड़ जैसे तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी का खुद को मौत के हवाले कर देना, वो भी पुलिस मुख्यालय के अंदर, वो भी डीजीपी रहते हुए, लोगों के गले से उतर नहीं रहा। दोस्तों, अनुराग धनखड़ डीजीपी बनने से पहले सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर भी रहे। कई सारी अर्धसैनिक बलों में वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो नीरव मोदी से संबंधित मामला, पंजाब नेशनल बैंक का जो घोटाला था, उस मामले की जांच भी अनुराग धनखड़ नाम के इसी आईपीएस अधिकारी ने की थी। और दोस्तों, कहा जाता है कि अनुराग धनखड़ ईमानदारी की मिसाल थे। दोस्तों, अनुराग धनखड़ नाम का यही आईपीएस अधिकारी 18 जुलाई 2026 यानी अभी चंद कुछ दिन पहले ही बकायदा नवनियुक्त पुलिस कर्मचारियों की पासिंग आउट परेड में मौजूद थे। बकायदा उन्होंने मुख्यमंत्री को वार्म वेलकम किया और उनके साथ तमाम जो नए रिक्रूट हुए हुए जवान थे उनको शुभकामनाएं दी, उनको नियुक्ति पत्र बांटे। और दोस्तों, उस दरमियान की तमाम वीडियोज और फोटोज को यदि खंगाला जाए तो रत्ती भर के लिए भी ये अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा लगता है कि आईपीएस अधिकारी अनुराग धनखड़ यानी डीजीपी अनुराग धनखड़ सुसाइड जैसा गंदा, घिनौना और खौफनाक कदम शायद ही उठा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, पासिंग आउट परेड के बाद वही आईपीएस अधिकारी अनुराग धनखड़ बकायदा मुख्यमंत्री को छोड़ने जाते हैं। ठीक उसके बाद अपने सरकारी आवास के लिए निकल गए, क्योंकि अगले दिन छुट्टी थी। और दोस्तों, छुट्टी के अगले दिन यानी मंडे सुबह सवेरे तकरीबन 10 बजे डीजीपी अनुराग धनखड़ त्रिपुरा प्रदेश के अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय यानी पुलिस हेडक्वार्टर स्थित अपने दफ्तर में एंट्री करते हैं। जैसे ही अनुराग धनखड़ नाम के डीजीपी साहब एंट्री करते हैं तो आला आदि पुलिस अफसर सीना तान कर न केवल उनको सल्यूट ठोकते हैं बल्कि उनका स्वागत किया गया। और दोस्तों, देखते ही देखते डीजीपी अनुराग धनखड़ अपने दफ्तर में जैसे ही एंट्री करने लगे तो पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ साथ तमाम सीनियर मोस्ट अफसरों को निर्देश देते गए कि उनकी अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को उनके दफ्तर में दखल ना देने दें। बकायदा उसके बाद डीजीपी साहब अपने दफ्तर में जाते हैं और दफ्तर में जाने के बाद क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा
और दोस्तों, चूंकि ये पुलिस मुख्यालय था और पुलिस मुख्यालय में पूरे प्रदेश के सीनियर मोस्ट पुलिस अफसर बैठते थे और सीनियर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पूरे प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। यहीं से पूरे प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को चलाया जाता है। दोस्तों, जब तकरीबन तकरीबन 1.5-2 घंटे का समय बीत जाता है, तो सीनियर मोस्ट पुलिस अफसर जो वहां पर मौजूद थे, जो आए दिन डीजीपी अनुराग धनखड़ के साथ मिलकर पूरी कानूनी व्यवस्था को देखा करते थे, तो उनको भी थोड़ा सा अटपटा लगता है। और देखते ही देखते कई सारे सीनियर आईपीएस अधिकारियों ने डीजीपी अनुराग धनखड़ को आवाज लगाना शुरू कर दिया। आवाज लगाने पर भी जब कोई रिप्लाई जवाब नहीं आया, तो कई सारे पुलिस अफसरों ने कॉल किया गया। कॉल का भी लगातार बेल जा रही थी। जब कोई जवाब नहीं आया, कोई संतोषजनक जवाब जब नहीं मिला, तो दोस्तों सीनियर पुलिस अफसरों ने वहां पर मौजूद सिक्योरिटी में तैनात तमाम कमांडोज को दरवाजा तोड़कर अंदर जाने का फरमान सुना दिया। देखते ही देखते पुलिस मुख्यालय में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था और जैसे ही दरवाजा तोड़कर अगरतला स्थित त्रिपुरा पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी दफ्तर में अंदर जाया गया, तो दोस्तों अंदर का नजारा देखकर हर किसी के कदमों तले जमीन खिसकने लगी। डीजीपी साहब डीजीपी ऑफिस के निजी शौचालय के अंदर फांसी के तख्ते पर लटके हुए मिले। ये सब नजारा देखकर हर किसी का माथा ठनक चुका था। हर कोई व्यक्ति सोचने समझने पर मजबूर था कि आखिरकार प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अफसर इस तरीके का गंदा और खौफनाक कदम भला कैसे उठा सकता है, वो भी पुलिस मुख्यालय के अंदर। दोस्तों, अमूमन आमतौर पर पूरे देश भारत में ये पहला ऐसा मामला होगा जिसमें प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने दिन में ही अपने दफ्तर के अंदर खुद को मौत के हवाले कर दिया हो। दोस्तों, ये मामला, ये किस्सा कहानी ठीक वैसे ही फैलने लगी जैसे कि सूखे जंगल में आग फैला करती है। अमूमन आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले या कोई अटेम्प्ट मर्डर कर ले, तो अक्सर जो डेड बॉडी है उसको हाथ लगाने से पहले, या यूं कहें सुसाइड की हुई डेड बॉडी को रस्सी से या फिर फांसी से नीचे उतारने से पहले पुलिस को सूचित करना होता है। लेकिन दोस्तों, यहां तो पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर ही आत्महत्या की गई और पुलिस के सबसे बड़े अफसर ने आत्महत्या की गई, तो पुलिस को सूचित करना कहां तक वाजिब है। देखते ही देखते तमाम सीनियर मोस्ट अफसरों ने डेड बॉडी को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाने का हुक्म सुना दिया। जैसे ही डीजीपी अनुराग धनखड़ की बॉडी को हॉस्पिटल में ले जाया गया, तो हॉस्पिटल के तमाम आला जो डॉक्टर्स के थे वो भी सन्न रह गए और तमाम जो मीडिया कर्मी थे उनका वहां पे देखते ही देखते जमावड़ा लग गया। डॉक्टर्स की टीम ने तमाम जद्दोजहद करी, जो भी वो कर सकते थे भरसक उन्होंने प्रयास किया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी डीजीपी साहब की सांसें लौटाने में नाकामयाब हुए और आखिरकार चंद घंटे में ही डीजीपी साहब को तमाम डॉक्टर्स की टीम ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, डीजीपी अनुराग धनखड़ की पुलिस मुख्यालय के अंदर आत्महत्या करने का यह मामला हर गांव गली नुक्कड़ चौराहे की ब्रेकिंग न्यूज बन चुका था। क्योंकि दोस्तों, अमूमन आमतौर पर वो व्यक्ति जो मजबूर है, लाचार है, बेबस है, या यूं कहे किसी न किसी वजह से निराश और परेशान है, अक्सर देखा गया है कि वही व्यक्ति मजबूरी में मौत को गले लगाते हैं। लेकिन डीजीपी जैसे रुतबेशाली पद पर विराजमान डीजीपी अनुराग धनखड़, जिनके पास ना रुतबे की कमी थी, ना शानो शौकत की कमी थी, जिनके पास ना सुख सुविधाओं की कमी थी, तमाम सुख सुविधाओं से वो सुसज्जित थे, तो आखिर भला वो इतना खौफनाक कदम क्यों उठाएंगे, ये फिलहाल चर्चा का विषय तो था ही था। फिलहाल तमाम जांच एजेंसियों के लिए भी टेढ़ी खीर बना हुआ था। देखते ही देखते बकायदा एक कमेटी गठित कर दी गई और प्रदेश के मुख्यमंत्री डीजीपी ऑफिस यानी अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय आकर मौके का मुआयना करते हैं, तमाम आला अफसरों को निर्देश देते हैं।
दोस्तों जो डीजीपी अनुराग धनखड़ है, वो चंद महीने पहले ही त्रिपुरा के डीजीपी नियुक्त हुए थे और डीजीपी नियुक्त होने से पहले कई सारी महत्वपूर्ण पदों पर वो आसीन रहे, जिनमें से ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई और सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर रहते हुए सबसे ज्यादा चर्चित मामला जिसको उन्होंने रिजोल्व करा या यूं कहें जिसकी उन्होंने छानबीन करी थी, वो था नीरव मोदी से संबंधित पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला। उस दरमियान भी वो बहुत ज्यादा चर्चा में थे और दोस्तों अनुराग धनखड़ को लेकर कहा जाता है कि ईमानदारी की वो मिसाल कहे जाते थे। उन्होंने आईटीबीपी बीएसएफ में कई सारी अर्धसैनिक बलों में भी वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। दोस्तों डीजीपी अनुराग धनखड़ उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत इलाके के गांव बिहारीपुर में जन्म लेते हैं। वहीं पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और 1994 में आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस में बतौर आईपीएस तैनात हुए और देखते ही देखते अपनी कार्यशैली के बदौलत डीजीपी नियुक्त हुए थे। दोस्तों चर्चाओं का बाजार गर्म है, अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन रह रहकर लोगों के जहन में सवाल आ रहा है कि आखिरकार पीछे की वजह क्या है। फिलहाल दोस्तों तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने या फिर जो पत्रकार मौके पर जाकर के मुआयना कर करके आए, तमाम मीडिया चैनल्स ने जो खबर उठाई उनके मुताबिक अनुराग धनखड़ के पारिवारिक कारणों की वजह से उन्होंने मौत के गले लगाया। परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी, उनका बेटा और वो, यानी परिवार में मात्र 3 लोग हैं। बेटा जो है कनाडा में रह करके पढ़ाई कर रहा है, यानी परिवार में फिलहाल यदि मौके की बात करें तो मात्र 2 शख्स थे। और दोस्तों कहा यह जा रहा है कि अनुराग धनखड़ की पत्नी का अपने पति डीजीपी अनुराग धनखड़ के साथ पारिवारिक मामलों को लेकर खींचतान चल रही थी, मनमुटाव था या यूं कहें कि लड़ाई झगड़ा था और उसी पारिवारिक लड़ाई झगड़े की वजह ने डीजीपी अनुराग धनखड़ को मौत के गले उतार दिया। फिलहाल दोस्तों बात यह भी है कि अनुराग धनखड़ की आत्महत्या की वजह यदि पारिवारिक कलेश है, तो दोस्तों अनुराग धनखड़ नाम के आईपीएस अधिकारी डीजीपी साहब अपने आप को घर पे रहकर भी मौत के हवाले कर सकते थे, यानी खुद को आत्महत्या यदि करना ही था तो घर पे कर सकते थे, तो पुलिस मुख्यालय में ही उन्होंने खुद को मौत के घाट क्यों उतारा। फिलहाल दोस्तों कई सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल टटोलने की, खोज करने की, उन सवालों से पर्दा उठाने की तमाम जांच एजेंसियां कोशिश कर रही हैं। क्या कुछ होगा, क्या पीछे की वजह है, यकीनन बहुत जल्द पर्दे से बाहर आएगी, यूं कहें कि लोगों के सामने होगी। फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है, अपने अपने तरीके से लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन बार बार रह रह करके एक सवाल लोगों के जहन में आ रहा है कि आखिरकार जब कोई समस्या थी ही नहीं, कोई मुसीबत थी ही नहीं, किसी तरीके की कमी पेशी नजर नहीं आती, तो आखिरकार डीजीपी अनुराग धनखड़ ने खुद को मौत के घाट क्यों उतार लिया। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर है, वही लोग जो लाचार बेबसी में खुद को मौत के हवाले कर देते हैं या यूं कहें मुसीबत में पुलिस को निवेदन करते हैं या यूं कहें कि रक्षा सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, जब पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी इस तरीके का कदम उठाते हैं, तो यकीनन सवाल उठेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलूंगा लेकर के एक और नई किस्सा कहानी। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, आप अपनी जिंदगी में मस्त रहें, व्यस्त रहें, लेकिन कभी भी हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, खुद को संभालें, कभी भी खुद को आत्महत्या के लिए मजबूर ना करें। थोड़ा सा अपने आप पे सोचें, क्योंकि दोस्तों आप अकेले नहीं हैं, आपका पूरा परिवार आपसे उम्मीद रखता है। कई सारे लोगों की जिंदगी सिर्फ आप लोगों की वजह से है। तो आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। मेरी ओर से, मेरे चैनल की ओर से तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आत्महत्या जैसा गंदा और घिनौना कदम चाहकर भी ना उठाएं। बहुत शुक्रिया, आभार दोस्तों। यदि आप लोग मुझे सहयोग करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया तो देते ही रहिएगा, लेकिन हौसला अफजाई के तौर पर हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। कोई आप लोगों की प्रतिक्रिया है, कुछ बताना, पूछना चाहते हैं, तो निसंकोच पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। शेयर, लाइक और कमेंट करके अपने भाई, बेटे, दोस्त सुशील कश्यप हरियाणा को जरूर सपोर्ट करिएगा, जरूर हौसला बढ़ाइएगा, ताकि आप लोगों के लिए तरह तरह की
क्राइम से संबंधित ये कहानियां, स्टोरी, रियल कंटेंट बेस्ड स्टोरी चैनल जो हमारा है, उस पर नए-नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। जहाँ कहीं भी बैठ कर के आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और दोस्तों मस्त रहिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।